जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ मेरी एक स्वरचित रचना जो होली त्यौहार के संबंध में है। मेरी यह रचना भारत की बात डिजिटल समाचार पत्र में प्रतियोगिता के तौर पर प्रकाशित हुई है। तो उसी रचना को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रचना का शीर्षक है क्यों मनाते होली। तो प्रस्तुत है किस्सा यह सतयुग का होली त्यौहार के आरंभ का। किस्सा यह सतयुग का होली त्यौहार के आरंभ का। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य शत्रुता किया प्रभु से था। पुत्र था उसका प्रहलाद था श्रीहरि का परम भक्त। विनाश हेतु वह उसके अपनाता था हथकंडे शक्त। अर्थात प्रहलाद के विनाश के लिए हिरण्यकश्यप जो है एक से एक सख्त से सख्त हथकंडे अपनाता था कि मेरा परम शत्रु जो हरि है उसका वह भक्ति करता है तो मैं इसका पूर्णतः विनाश कर दूं। तो इस प्रकार प्रहलाद की विनाश के लिए हिरण्यकश्यप जो है एक से एक सख्त से सख्त हथकंडे अपनाता था। तो उसी के संबंध में है ये पंक्तियाँ। पुत्र था उसका प्रहलाद था श्रीहरि का परम भक्त। विनाश हेतु वह उसके अपनाता था हथकंडे शक्त। बहन थी एक चहेती उसकी होलिका उसका नाम। की थी ब्रह्मा जी का वह तपस्या करने का बड़ा काम। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। मिला वरदान ब्रह्मा जी से अग्नि नहीं जला पाएगा। प्रहलाद को देख सोची वरदान काम अब आएगा। तो होलिका ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगा। तो वरदान को प्राप्त करने के बाद वह अपने भाई के शत्रु प्रहलाद को देखती है और मन में सोचती है कि इसको मारने के लिए मेरे भाई एक से एक हथकंडे अपनाते हैं लेकिन ये मरता नहीं है। तो मुझे जो वरदान मिला है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी तो उसी अग्नि में मैं बैठकर इसको जला दूंगी, इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी और ये जलकर भस्म हो जाएगा। तो उसी के संबंध में है कि मिला वरदान ब्रह्मा जी से अग्नि नहीं जला पाएगा। प्रहलाद को देख सोची वरदान काम अब आएगा। गोद में बैठा प्रहलाद को बैठ गई वह लकड़ियों पर। बोली लगा दो आग जाएगा भाई का शत्रु यह मर। प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि आग लगा दो। तो मैं तो नहीं जलूंगी क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी, लेकिन मेरा जो यह भाई का शत्रु है प्रहलाद वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार सोचकर होलिका जो है प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती है। तो गोद में बैठा प्रहलाद को बैठ गई वह लकड़ियों पर। बोली लगा दो आग जाएगा भाई का शत्रु यह मर। प्रभु का भक्त प्रहलाद जपने लगा प्रभु जी का नाम। वरदान ब्रह्मा जी का नहीं आया होलिका का कोई काम। जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, प्रहलाद
अपने आराध्य श्री हरि का नाम जपने लगता है तो प्रहलाद का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो होलिका का कोई काम नहीं आता है। तो क्यों काम नहीं आता है, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा क्यों हो जाता है, तो इसके संबंध में पंक्तियां हैं। पर अहित के भाव के कारण, पर अहित के भाव के कारण जली होलिका धू धू कर, पर अहित के भाव के कारण जली होलिका धू धू कर, शंका जताने लगी अब वह, शंका जताने लगी अब वह ब्रह्मा जी के वरदान पर। तो ब्रह्मा जी का वरदान होलिका के काम इसलिए नहीं आया क्योंकि वे दूसरे की अहित करने के लिए अपना वरदान का उपयोग कर रही थी। जब हमें प्राप्त शक्ति का उपयोग हम दूसरों के अहित के लिए करते हैं तो वह शक्ति हमारे कोई काम नहीं आती है। तो इसीलिए होलिका को जो वरदान ब्रह्मा जी से मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगा, लेकिन वो प्रहलाद के अहित करने के उद्देश्य को लेकर वरदान का उपयोग कर रही थी, इसीलिए वह जो है खुद जलकर भस्म हो गई। वरदान उसका कोई काम नहीं आया, वह अपने वरदान से, वह ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान से वह अग्नि से नहीं बच पाई। पर अहित के भाव के कारण जली होलिका धू धू कर, शंका जताने लगी अब वह ब्रह्मा जी के वरदान पर। जब होलिका धू धू करके जलने लगी तो वह ब्रह्मा जी के वरदान पर शंका जताने लगी और कहने लगी कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है, आग मुझे जला रहा है, जबकि ब्रह्मा जी का वरदान था कि आग मुझे नहीं जला पाएगा। तो होलिका की इस शंका पर, होलिका के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी क्या जवाब देते हैं। प्रकटे ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी रक्षार्थ था मेरा वरदान, प्रकटे ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी रक्षार्थ था मेरा वरदान, पर अहित के भाव के कारण, पर अहित के भाव के कारण नष्ट हो गया उसका मान, पर अहित के भाव के कारण नष्ट हो गया उसका मान। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि होलिका, मैंने तुम्हारे रक्षा के लिए यह वरदान दिया था कि अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगा, अग्नि से तुम्हारी रक्षा होगी, लेकिन तुमने मेरे वरदान का उपयोग दूसरे के अहित करने के लिए किया है, इससे मेरा वरदान का मान जो है नष्ट हो गया है, इसीलिए तुम धू धू करके जल रही हो, अग्नि से तुम्हारी रक्षा नहीं हो रही है। तो आगे पंक्तियां हैं। जीत हुई प्रभु भक्त की, जीत हुई प्रभु भक्त की, झूम उठे पूरे भक्तगण, जीत हुई प्रभु भक्त की, झूम उठे पूरे भक्तगण, परमानंद में समा कर वे, परमानंद में समा कर वे, रंगे फिर एक दूजे का तन, परमानंद में समा कर वे, रंगे फिर एक दूजे का तन। मनाए जाने लगा फिर उसी समय से होली त्योहार, मनाए जाने लगा फिर उसी समय से होली त्योहार, खेल कर रंग गुलाल सब, खेल कर रंग गुलाल सब, जताने लगे आपसी प्यार, खेल कर रंग गुलाल सब, जताने लगे आपसी प्यार। तो यहीं तक मेरी रचना। आप सभी को धन्यवाद।